पिछले एक हफ्ते से लगातार क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम? क्या इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती तेल की कीमतें हैं? क्या केंद्र और राज्य सरकारों ने हाल के दिनों में तेल पर टैक्स बढ़ा दिया है? तेल पर टैक्स बढ़ाकर केंद्र और राज्य सरकारें कितना मुनाफा कमाती हैं? और क्यों लगातार बढ़ रहे हैं तेल के दाम को सरकार जायज ठहरा रही है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 15 फरवरी को लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, घरेलू एलपीजी गैस भी 50 रुपए महंगी हो गई है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन अब जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि खेल कहां हो रहा है। 15 फरवरी को साल 2021 के कुल 46 दिन गुजरे हैं। इन 46 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कुल 19 बार बढ़ोतरी हुई है। पूरी जनवरी में पेट्रोल डीजल के दाम 10 बार बढ़े हैं, जबकि आधा फरवरी ही बीता है और इस महीने कुल 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सिर्फ 2021 की ही बात करें तो इन 46 दिनों में पेट्रोल करीब 5 रुपये 28 पैसे और डीजल करीब 5 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब जरा सरकार के तथ्यों को परखने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $51.22 प्रति बैरल। उस दिन डॉलर का भाव था 73 रुपये 9 पैसे। यानी कि 1 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 3,743 रुपये 66 पैसे प्रति बैरल। अब एक बैरल में होते हैं करीब 159 लीटर। तो 1 जनवरी 2021 को मोटा माटी 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत थी 23 रुपये 54 पैसे। वहीं 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $63.37 प्रति बैरल। डॉलर का भाव था 72 रुपये 60 पैसे। इस लिहाज से 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 4600 रुपये प्रति बैरल, यानी कि 28 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर। यानी कि पिछले 46 दिनों में कच्चे तेल की कीमत करीब 5 रुपये 40 पैसे बढ़ गई है। इस लिहाज से भारत में तेल के दाम भी बढ़े हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2021 को पेट्रोल की कीमत थी 83 रुपये 71 पैसे, जो 15 फरवरी को बढ़कर 88 रुपये 99 पैसे हो गई है। अब आपको ये तो पता है कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे की एक्साइज लगती है। इसके अलावा राज्य सरकारें अलग से वैट वसूलती हैं, जो 6% से लेकर करीब 36.50% तक है। कई राज्यों में अलग से सेस भी वसूला जाता है। यानी कि कच्चे तेल को भारत लाकर सरकारें 60% से भी ज्यादा टैक्स लगाती हैं और तब तेल आपकी गाड़ी तक पहुंच पाता है। लेकिन ये टैक्स लगाकर सरकार पैसे कितने कमाती है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर पिछले 5 साल की ही बात करें तो केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई 2 गुनी बढ़ गई है, जबकि राज्य सरकारों ने करीब 43% ज्यादा कमाई की है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से साल 2014-15 में 1.72 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि साल 2019-20 में ये आंकड़ा 3.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी लगभग 2 गुना हो गया है। राज्यों की बात करें तो 2014-15 में राज्यों ने करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि साल 2019-20 में उनकी कमाई करीब 2 लाख करोड़ को पार कर गई है। अब रही बात मोदी सरकार की, तो साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी तो उसने चुनाव में जुमला उछाला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस दौरान बढ़ती महंगाई और डीजल, पेट्रोल, एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी का प्रदर्शन भी आपको याद ही होगा। स्मृति ईरानी से लेकर सुषमा स्वराज और रविशंकर प्रसाद तक आंदोलनों में शामिल होते रहे थे। खूब हंगामा होता था। फिर 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस वक्त पेट्रोल पर केंद्र सरकार का एक्साइज 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर था, जबकि डीजल पर एक्साइज 3 रुपये 56 पैसे था। 7 साल से भी कम का वक्त गुजरा है। इस दौरान केंद्र की ओर से पेट्रोल पर एक्साइज 23 रुपये 50 पैसे बढ़े हैं, जबकि डीजल पर एक्साइज 28 रुपये 27 पैसे बढ़ा है। बाकी तो ये बहस पुरानी है कि डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो कीमतें कम हो जाएंगी। ये एक अलग कहानी है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो आप ये सोचिए कि 1 लीटर डीजल और पेट्रोल खरीदकर आप कितना टैक्स देते हैं और उस टैक्स से सरकार आपके भले के लिए क्या क्या करती है। बाकी तो आपके भी व्हाट्सएप पर ज्ञान आ ही गया होगा कि 100 रुपये लीटर का पेट्रोल खरीदना देशभक्ति का काम है और आप महंगा तेल खरीदकर खुद को देशभक्त साबित
कर सकते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।